हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर आपका ये पार्ट है नंबर। पहला हो चुका है क्लिक पार्ट, फॉन्ट भी हो चुका है, अलाइनमेंट भी हो चुका है। ये नंबर 4 नंबर पार्ट है नंबर, जिसके अंदर हम आपको एक्सेल के अंदर सिखाएंगे कि यहाँ पे आपको किस तरीके से जनरल अकाउंट डेट कब आपका यूज करना है। यहाँ पे बहुत सारे यूज होते हैं। सिंपल यूज करना है तो जनरल में नंबर, कोई पॉइंट लेना है तो नंबर में ले सकते हैं। करेंसी में कोई डेटा लिखना है, अकाउंटिंग में लिखना है, ठीक है, शॉर्ट डेट लिखना है, टाइम लिखना है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इस तरीके से वैल्यू यहाँ पे शो होती चली जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पार्ट और सबसे ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि ये एक्सेल सबसे ज़्यादा कारगर होता है। समझ में आया? ठीक है, इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यहाँ से करेंसी का यूज होगा, किस तरीके से करेंसी का फॉर्मेट यूज होगा। यहाँ से परसेंटेज वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ से कोई भी, जैसे आपका 1000 लिखा है, 1000 लिखा है, तो उसको कॉमा में कैसे चेंज करें। यहाँ से डेसिमल को इंक्रीज, जीरो को कैसे ऐड करें। यहाँ से डिक्रीज कैसे किया जाए, उसको जीरो को हटाया जाए। ये सारी चीज़ें हम आज आपको सिखाने वाले हैं। किसके अंदर? नंबर पार्ट के अंदर। ये आपका एक्सेल के अंदर होम टैब मतलब आपका होम लिखा है, उसी के अंदर पार्ट है 4 नंबर पार्ट, जिसके अंदर आज हम आपको सिखाने वाले हैं नंबर के अंदर क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसको मैंने यहाँ पे एक टाइटल भी दे दिया है नंबर। यहाँ पे लिखा है एक्सेल में होम टैब के अंदर नंबर पार्ट में कैसे कार्य करें सीख लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है और ये नहीं सीखा तो आगे फिर आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कैसे काम करेंगे, इसको दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा, कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिखा यहाँ पे 9669512018, ये नंबर लिखा मैंने, ठीक है। या मान लो 1 2 3 कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मैंने नंबर लिखा। तो यहाँ पे एक डिजिट नंबर शो हो रहा है, आपका दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसको थोड़ा सा मैं साइज़ को इंक्रीज कर देता हूँ जिससे आपको सही और आ जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमने अभी किस में लिखा है, ये नंबर के अंदर होम टैब के अंदर जनरल में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल में हमें डिस्प्ले हो रहा है ये। हम चाहते हैं कि इसको किस में लिखें, नंबर पार्ट में, तो नंबर में चेंज कर लिया जाएगा। तो ये नंबर में आगे वाली वैल्यू जो भी होगी पॉइंट के साथ में 0 0 और ऐड हो जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 और ऐड हो जाएगी। करेंसी में लिखना चाहते हैं यही डेटा को, तो हमारा करेंसी क्या है, भारत का रेट होता है, तो करेंसी में लिख जाएगा यहाँ पर डेट का, ठीक है। अब अकाउंटिंग में लिखना है तो अकाउंटिंग में भी हमारा करेंसी चलता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमा के साथ में भी यूज हो जाएगा करेंसी के साथ में, ये आपका फॉर्मेट होता है, ठीक है। डेट के साथ में लिखना है तो डेट फॉर्मेट हमें यूज करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे डेट फॉर्मेट नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये कैसा दिखा रहा है, हमारा फॉर्मेट डिक्लेयर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये डेट होता है और डेट के फॉर्मेट में जैसे मान के चलो आज, जैसे मान के चलो हमने कोई भी एक डेट ले ली और जैसे मैंने एक डेट लिया, तो ये डेट के फॉर्मेट में दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी डेट लिया था तो डेट के फॉर्मेट में हो गया। जैसे ही मैंने जनरल करता हूँ इसको, तो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। जनरल जैसे ही मैंने चेंज किया तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, बट मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे डेट लिखी थी, तो जैसे मैं डेट में जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी डेट क्या हो जाएगी, सिलेक्टेड हो जाएगी। ऐसे ही शॉर्ट लॉन्ग डेट में आपका यहाँ पे जनवरी फरवरी करके आ जाएगा, जो आपका सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, जिसको फॉर्मेट बना करके। यहाँ पे डिफरेंस है, शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में इस तरीके से आएगा, जिस तरीके से ओनली आपका डेट, मंथ और ईयर। और हम चाहते हैं इसको लॉन्ग करना, लॉन्ग में आपका क्या दिखाएगा, यहाँ पे आपकी जनवरी वगैरह जो भी चल रहा है वो चीज़ आपको मेंशन कर देगा, जिससे आपको थोड़ा सा डेटा इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, नंबर में समझ में आ रहा है आपको। अब आता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट में जितना जितना आप टाइम देंगे वहाँ के अनुसार आपका डेटा शो हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दिया, तो 0 0 करके मिनट वगैरह कुछ भी आपके शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, डेट के अनुसार आपका डेटा शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे कुछ भी नहीं लिखा, हटा दिया पूरा डेटा यहाँ से, और यहाँ पे मेरा अभी क्या है, जनरल में कर दिया मैंने। जनरल में करने के बाद यही डेटा मैंने यहाँ से क्या किया, टाइम एंड डेट पे गया। टाइम एंड डेट पे जाऊँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक, और मान लो कॉलम लगा दिया मैंने
2 और सेकंड हो रही हैं 45। इस तरीके से मैंने डेटा मेंशन कर लिया। तो 1:02 और 45 सेकंड। तो इस तरीके से हमारा डेटा एंड टाइम सोलो हो रहा है। और यही मैंने जनरल में चेंज किया तो जनरल में चेंज हो रहा है। आप देख लीजिए, जनरल में चेंज किया तो यहाँ पे कुछ भी डेटा आपका शो हो रहा है, टाइम एंड डेट के अनुसार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कैसा फॉर्मेट चेंज कर दिया उसने जनरल में। तो हमें कैसे का यूज करना था, टाइम एंड डेट का। तो टाइम एंड डेट के अनुसार आपको को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नंबर वाले पार्ट का। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही परसेंटेज वैल्यू निकालना है किसी के भी, तो डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 120 का परसेंटेज, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज के अनुसार आपका डेटा आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं जनरल में लिख देता हूँ। सबसे पहले तो क्या लिखूँगा, जनरल में लिखा, जैसे मैंने 10 लिखा और 10 का परसेंटेज अपन को यूज करना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही पार्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें परसेंटेज का थोड़ा सा डिफाइन होता है, ये मल्टीप्लाई करके साथ में रखता है वैल्यू को, ये नीचे डिवाइड करके काटता नहीं है, ये ध्यान रखना अपना ये डेटा। अभी मैं आपको और क्लियर करा देता हूँ जिससे कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे ही फ्रैक्शन वैल्यू को कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे बटे वाली संख्या आ जाएगी, 1.2 दिया है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी आती है, वो पॉइंट आ गया 11/5। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के अंदर किस तरीके से डेटा को यहाँ पे जैसे करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली परसेंटेज कैसे लगाते हैं, कॉमा को कैसे, सिंबल को यूज करते हैं, डिक्रीज इंक्रीज कैसे नंबर यूज करते हैं। ये तो यहाँ पे पूरा डेटा था, उसके अनुसार अपने चेंज करके देख लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे किसी का रुपया है, तो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, परसेंटेज वगैरह शो हो रहा है। सिंपल बना लेते हैं अपन अभी जनरल में। ठीक है, तो यहाँ से मैं परसेंटेज वगैरह सब हटा देता हूँ। ओके, क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किसी का रुपया है 100। अब 100 रुपये को मैं किस में देना चाहता हूँ, मान के चलो यहाँ पे 100 है, किसी का 20 रुपये है, किसी का 30 रुपये है। तो इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। तो हम उस फॉर्मेट को क्या करना चाहते हैं कि जो भी डेटा है वो हमारा सही तरीके से प्रॉपर डेटा में दिखाई दे जाए, किस में आ जाए, डेटा के अनुसार हमारा डेटा शो हो जाए। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, रेट में दिख रहा है कोई भी डेटा। जैसे मान लेके चलो ए की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 20 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है, ये हमारी कोई रेट है। तो इसको हम चाहते हैं कि ये हमारा टोटल आए, किसके अंदर आ जाए, कोई भी डेटा। यहाँ पे हमने जैसे इक्वल टू सम लिखा, ये फार्मूला वगैरह मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ पहले से ही। और जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जा करके चेक करें, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं और आपको फार्मूला वाला सम वाला यूज कर लेना। तो मैंने यहाँ पे सम किया, सम करने के बाद अपना ये फार्मूला यूज हो गया। अब डेटा को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो टोटल आया है वो किस में आया है, रेट में आया है, डॉलर में आया है, किस में आया है। हमारे जो करेंसी होता है उसके अनुसार चलते हैं हम। यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूछ रहा है अकाउंट फॉर्मेट। जो अपना अकाउंट फॉर्मेट है वो कहाँ पे यूज होता है, हमारा होता है इंग्लिश इंडियन। तो इंग्लिश इंडियन करेंगे तो हमारा करेंसी क्या बता देगा, रेट में। पॉइंट क्लियर हो गया। रेट में बनाया और इसको मैं फॉर्मेटिक सेल के द्वारा इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर टोटल वाला निशान लगा लेता हूँ, जिससे हमारा डायरेक्टली दिखाई देगा ये टोटल वाला वैल्यू शो हो रही है। तो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं हुआ होगा, समझ में आ गया। डेटा कैसे डिफाइन किया, डेटा को कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और ये मैंने यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई किया था, वो भी आपको इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर यहाँ से पूरा यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। तो ये कौन से पार्ट में, डी में, तो डी, और कौन सा पार्ट है यहाँ 4, तो 4D हो गया। कॉलन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं अपन, 6D तक। तो दोनों को जोड़ कर दिया और देन ब्रैकेट, देन एंटर किया, तो हमारा आंसर आ गया। अब मान के चलो इसमें ये फ़ायदा होता है, यहाँ से मैंने वैल्यू चेंज करी। मान के चलो ये बी वाला कुछ भी सामान ले रहा था 20 का, बाद में ध्यान आया इसको 20 का नहीं लेना है, मुझे 50 का लेना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होकर के आपकी वैल्यू चेंज कर देगा। ये फार्मूला इसलिए अपने अप्लाई करते हैं। तो समझ में आया यहाँ पे करेंसी का यूज क्या होता है, ये वाले पार्ट का अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट का करेंसी का यूज होता है। जो भी हम करेंसी लेना चाहते हैं उस फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे डॉलर में लेना चाहते हैं डॉलर में हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश किंग में लेना चाहते हैं किंग में हो जाएगा। जैसा फॉर्मेट लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे यूनियन वगैरह बहुत सारे हैं, बट हम अपने देश के अनुसार, हम अपनी लैंग्वेज के अनुसार सिलेक्ट करेंगे करेंसी को। तो हमारे देश का जो करेंसी है वो क्या है, RS, इंडियन रुपीज़ के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं किसी भी डेटा को परसेंटेज में शो कराना। तो परसेंटेज का आपका शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। यहाँ से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली जैसे ये डेटा है हमारा, इसी डेटा का हम परसेंटेज निकालेंगे तो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू को शो कर देगा।
ये क्या करता है, किसी भी डेटा जितना आ रहा है उसी में 100 का इंटू करा देता है। ये डायरेक्ट वैल्यू परसेंटेज है, ना कि जो हम निकालते हैं सॉल्यूशन में वो परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना हमेशा। जैसे कोई वैल्यू है, मान के चलो यहाँ से मैं ये डेटा हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर पॉइंट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जनरल में ही लिखा है, और जनरल में लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 है। अब इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्या कर रहे हैं, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए शॉर्टकट की क्या बता रहा है, इसकी परसेंटेज की कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज। जैसे ही क्लिक किया तो आपका ये परसेंटेज बनेगा। कैसे बना है, सबसे पहले इक्वल टू लिखा है, 10 का परसेंटेज इंटू कितने से कर रहे हैं वो 100 से, तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से वो यूज किया है उन्होंने। किस तरीके से यूज किया, इस तरीके से यूज किया है। तो आपको हमेशा एक चीज़ ही ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ उस तरीके से डिफाइन करना है वैल्यू को, ना कि आप अपने अनुसार करेंगे तो गलत हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कैसे यूज किया परसेंटेज। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर कॉमा। कॉमा में क्या करेगा, कोई भी चीज़ को डिफाइन कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 1000 लिखा, कितने लिखा 1 1 2 3 1000 लिखा। अभी हमारा सिंपल 1000 लिखा है, यहाँ पे 1000 कितना लिखा है, यहाँ पे मैं कॉमा लगा दूँ तो ये मेरा डेटा कैसा बनेगा, यहाँ पे एक कॉमा की स्टाइल में आ गया। कॉमा लगा दिया, उसने 1000 दिखा दिया, 0.00 दिखा दिया, मतलब आपकी वैल्यू को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया यहाँ पर डेटा को। समझ में आ गया। कॉमा का मतलब यही होता है कि आपकी वैल्यू को बिल्कुल डिफाइन कर देगा, जितने आपके 1000 होंगे, सैकड़े होंगे, उसके अनुसार आपका डेटा को निकाल कर रख देगा। आया समझ में। तो ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आता है, और कहाँ कहाँ पे कैसे वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे अभी 50 के समथिंग लिया, तो यहाँ पे मैं कॉमा दूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली 50,000 को अलग कर दिया उसने, पॉइंट लगा के उधर 00 कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू को अपन डिफाइन कर सकते हैं एक अच्छे और प्रॉपर तरीके से डेटा को। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि कॉमा को क्यों यूज करते हैं। 1000 के बीच में, सैकड़ा के बीच में ये चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी, तो इनका यूज यहाँ पे होता है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। जनरल में देखेंगे तो इस तरीके से शो हो जाएगा। मान के चलो मैंने अभी 50 लिखा, 50 लिखने के बाद छोड़ दिया और मैंने कॉमा लगा दिया। तो कॉमा लगाने के बाद ये कॉमा वाला सिंबल यूज हो रहा है, तो ये क्या बता रहा है, पॉइंट के साथ 00। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसमें क्या दिखाएगा, वो 00 इसलिए दिखा रहा है, आगे कोई भी उसका नंबर नहीं होता। पॉइंट से इधर वाली वैल्यू सही है अपनी। ठीक है, तो समझ में आ गया अकाउंटेंट का क्या काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपका कॉमा वाला भी सिंबल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, यहाँ पे नीचे लिखा है एक डिक्रीज सिम्बॉल्स है, एक इंक्रीज है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 डेसिमल है 0.2345 अब यहाँ पे हमारा जो करेंसी चलता है, आप देख लीजिए पॉइंट के बाद 3 वैल्यू को सेटिस्फाई करता है या फिर 2 को करता है। तो हमें जितनी भी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कराना है, किसके द्वारा, यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल को यहाँ पे इंक्रीज कराना। तो यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो 00 ऐड कर देगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है 00 की, ये पता है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी पॉइंट के बाद वैल्यू को डिक्रीज करना है, मतलब उस पॉइंट के बाद हटाना है, कितने नंबर तक शो करना है अपन को, उस वैल्यू को यहाँ से अपन हटा सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। जैसे हमें 2 चाहिए या 3 चाहिए तो 3 तक वैल्यू आ जाएगी, 2 चाहिए तो 2 तक आ जाएगी। ठीक है, और 1 चाहिए तो 1 तक आ जाएगी। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करेंसी कैसे लेना है और किस तरीके से उसको डिफाइन करके रखना है। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए नंबर को डिफ़ाइन किया, जिससे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है और सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, क्योंकि इसके बिना आपकी करेंसी वगैरह का डेटा कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे नंबर में कि किस तरीके से हम इसको डिक्रीज और इंक्रीज बना सकते हैं। देखो डिक्रीज कर दिया तो बनी बचा, और जहाँ पे हम जैसे मान के चलो बढ़ाते चले जाएंगे संख्या को तो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट थे, एक डिक्रीज वैल्यू को मतलब हटा देगा उस वैल्यू को जितनी अपन को डेसिमल के बाद संख्या रखना है, और इंक्रीज में बढ़ा देगा अपनी वैल्यू को। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा, और ये पॉइंट पूरा ख़त्म हो चुका है और पूरा समझ में आ गया। और नंबर में हमने आपको पूरा डिफाइन कर दिया होम टैब के अंदर, एक्सेल के अंदर। ये सारे टैब आपको समझ में आ गए किस तरीके से यूज करें। और इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है मैंने इस वीडियो के अंदर, तो जो भी पीडीएफ के अंदर पढ़ना चाहता है तो आपको पीडीएफ की भी मिलेगी। इसके अंदर नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, वहाँ से भी आप उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ मैंने अभी आपको समझाया है एक्सेल के अंदर। जैसे मैंने आपको जनरल समझाया है यहाँ पे, ठीक है, डेट कैसे यूज करते हैं, डेट समझाया, फॉर्मेट डेट, ठीक है, अकाउंटिंग से, परसेंटेज से और डेसिमल फॉर्मेट से। तो इस तरीके की हम वैल्यू को डिफाइन करके यहाँ पे बनाया है, और यही मैंने चित्र बना दिया जिससे आपको समझ में आया है कि कहाँ पे एक्सेल के अंदर यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है,
और जो चीज़ें मैंने अभी बताई कि नंबर को फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं डेटा को, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी गई हैं। ऐसे अकाउंट को क्या क्या कमांड के यूज करते हैं, तो परसेंटेज करेंसी किसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया। परसेंटेज स्टाइल कैसे यूज करते हैं वो मैंने अभी आपको करेंसी में वहाँ पर दिखाया था, तो आपको प्रैक्टिकली में समझ में आएगा। कॉमा का क्या यूज होता है, इस तरीके से मैंने उसको एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कॉमा स्टाइल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ये सारी मैंने लिख दिया है। इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल को किस तरीके से यूज कर रहे थे अपन, एक स्थान से कम जाना को वैल्यू बढ़ा रहे थे। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे अभी बताया, जो आपने प्रैक्टिकली देखा, तो आपको ये रटने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो PDF मैंने इसलिए रख दी है क्योंकि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होता जाए। तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैंने रखा है यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें यूज करना है और किस तरीके से हमें इसको यूज करके किस तरीके से हमें आगे की ओर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक आज की वीडियो में बहुत काफ़ी हो चुका है, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, जिससे क्या है कोई भी चीज़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली होगा, जब ही आप कहीं भी काम कर सकते हैं। अन्यथा नहीं तो आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि हमारी वीडियो जितनी भी हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी, बट इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश बहुत कम मिलेगी। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ जिससे आप हर बच्चा हर तरीके से समझ सकता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया, तो आपको ये समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारी वीडियो को सारी वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करते रहें, देखते रहें। प्लेलिस्ट में जो भी आपको उस वीडियो से रिलेटेड देखना है, तो धर्मेंद्र सर 91 के अंदर चैनल के अंदर जाइए और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है ऐसी वीडियो क्रिएट करने का। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी सबसे क्लास आपके पास पहुँच जाएगी, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।